कल मैंने बिल्कुल बेटा तो बेटा कॉस्ट के फर्स्ट वाले पार्ट में डाउट है कि सेकंड वाले में? तो आपने कल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे और आपके कुछ डाउट भी होंगे शायद। किए थे क्वेश्चंस? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं किए बेटा? बेटा एक गेट बंद कर देंगे एक बार। आज इतने ही आए हैं कि बाकी बाहर गए हुए निकल गए? क्यों भाई? जी बढ़ गए हैं? क्यों इसके बाद और कोई क्लास नहीं है क्या? तो इको की क्लास की कोई जरूरत नहीं है मतलब? गुड। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। बेटा जब भी किसी क्वेश्चन में वो आपसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पूछे तो एक फॉर्मूला याद कर लो बेटा। फॉर्मूला है MR इक्वल्स टू MC। एक यूनिट को आप कितने में सेल कर रहे हो, आपकी MR है, और MC आप फाइंड कर लोगे बेटा। तो यहां पे वो कह रहा है कि हम एक बर्गर को 14 रुपीज का बेचते हैं बेटा, तो ये अपनी MR हो गई बेटा, और MC 14 बेटा यहां पर आ रही है बेटा। चेंज इन TC बेटा यहां पर 140 है, और चेंज इन क्वांटिटी 10 है बेटा। सो 140 अपॉन 10 14, तो MR MC क्या होगा? इक्वल यहां पर। और बोलिए बेटा 44 31 21। बेटा कल मैंने बताया था कि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निकालना है तो MR इक्वल्स टू MC, सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो AR माइनस AC। यहां पे निकालना है बेटा। बेटा अगर डाउट है तो आप यहां पूछ सकते हैं बेटा, नहीं है तो समझिए बेटा। AR माइनस AC, तो AR बेटा प्राइस के इक्वल होता है बेटा। मैंने कल आपको बताया था कि TR का फॉर्मूला P इंटू क्यू भी होता है, और TR का फॉर्मूला AR इंटू क्यू भी होता है। तो आप कह सकते हैं P इक्वल्स टू AR, P इक्वल्स टू AR। क्लियर है बेटा? तो AR तो हो गया 88, और 80 से निकाल लो, ये रहा TC, ये रहा Q, TC अपॉन Q, तो आंसर आ जाएगा बेटा। प्रॉफिट का MR इक्वल्स टू MC, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन MR इक्वल्स टू MC, और सिर्फ प्रॉफिट पूछे तो AR माइनस AC।
88 क्वेश्चन समझो, किसको डिवाइड करना है बेटा? 325 डिवाइड बाय 7, तो क्या आंसर आया? AC आ गया। AR 88 है, तो 88 माइनस 46.42, तो 41.57 आंसर आ गया बेटा, आ गया बस। क्वेश्चन नंबर बेटा, अभी अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं पढ़ा बेटा हमने, बाकी बेटा अभी उसको पढ़ने के बाद सॉल्व होगा 11 to 17 सारे। इसके बाद बोलिए बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए बेटा, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में बड़े मजेदार तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, अक्सर, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित को अपने वर्कर्स को पे करना पड़ता है 20 पर आवर और इसके अलावा फर्दर और कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक लेबर की कॉस्ट है 20 रुपए। अब यहां पे पर आवर का तो कोई हिसाब दिया हुआ ही नहीं है, तो 20 रुपए पर लेबर हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे टीसी। टेन यूनिट्स बनाने के लिए हमने एक लेबर लगाया था और एक लेबर की कॉस्ट कितनी है बेटा? 20 रुपए। तो टोटल कॉस्ट हो गई 20। यहां पे कितने लेबर लगाया पहले? 2, कॉस्ट हो गए बेटा, लेबर लगाया 3, बहुत बढ़िया बेटा, 200। अब एक बहुत बड़ा सबक, इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए भी दिया गया है, सॉरी एमपी निकालने के लिए भी दिया गया है और आपको एमसी निकालने के लिए भी दिया है अगले क्वेश्चन में। यानी एक जगह आपको सॉल्व करना है प्रोडक्शन और एक जगह सॉल्व करना है कॉस्ट। तो जब आप प्रोडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होगा चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू और एमसी चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। लेकिन प्रोडक्शन के क्वेश्चन में जो क्यू है वो इनपुट है बेटा, और कॉस्ट के क्वेश्चन में जो क्यू है वो आउटपुट है बेटा। यानी प्रोडक्शन में हम ये लेंगे और क्वांटिटी लेंगे ये, जबकि कॉस्ट में हम ये लेंगे और क्वांटिटी लेंगे ये। तो कॉस्ट वाले क्वेश्चन में क्वांटिटी ये नहीं होगी, क्वांटिटी ये होगी बेटा, क्योंकि इनपुट से क्रिएट होता है आउटपुट और आउटपुट से क्रिएट होती है कॉस्ट। तो कॉस्ट का जो क्यू है बेटा वो क्या है? आउटपुट। और प्रोडक्शन का जो क्यू है बेटा वो क्या है? इनपुट। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 24 कि सुमित की एमपी निकालनी है 5th वर्कर की, तो 5th वर्कर की एमपी निकालेंगे तो चेंज इन टीपी कितना आ गया? 7, और चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया? 1। आंसर आ गया 7, आ गया 7। अगले क्वेश्चन में कहा कि सुमित की एटीसी निकालनी है 40 यूनिट की। 40 यूनिट की क्या निकालनी है? एटीसी। तो एटीसी का फॉर्मूला क्या होगा? टीसी अपॉन क्यू। तो टीसी कितनी है यहां पे? 40 पे 80, और क्वांटिटी बेटा ये नहीं होगी, क्वांटिटी ये होगी। तो 80 अपॉन 40 इक्वल्स टू 2। 80 अपॉन 40 इक्वल्स टू 2। समझ में आ रही मेरी बात? समझ पा रहे हो? श्योर? तो अब एक काम करो, मुझे 52 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकाल के बताओ। निकालो 52 यूनिट की एमसी।
चेंज इन टीसी है 20, चेंज इन क्वांटिटी है 5, तो आंसर आया। अब हो जाएगा बेटा सॉल्व। तो प्रोडक्शन के क्वेश्चन में क्यू क्या होता है बेटा, और कॉस्ट के क्वेश्चन में याद रहेगा बेटा। तो अनुष्का बेटा सॉल्व हो जाएगा 25, 26। चलिए बहुत बढ़िया। कृष्णा आपका डाउट है 29 बेटा, क्लियर हो चुका है ना? श्योर? तो कृष्णा इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है बेटा, व्हाट इज द एटीसी इन प्रोडक्शन 20 यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट 5000 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 2। तो बेटा आपको निकालना है एटीसी। एटीसी का फॉर्मूला होता है एएफसी प्लस एबीसी। और मैंने आपको क्लियरली कहा था कि जब तक फिक्स कॉस्ट के साथ एवरेज ना लिखा हो तो उसको क्या मानोगे बेटा, टीएफसी। तो एएफसी निकाल लो बेटा, 5000 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया बेटा, तो एएफसी कितनी है बेटा, और एबीसी कितनी है बेटा। सो कृष्णा बेटा ये आपके क्वेश्चन का आंसर बेटा। चलिए अब आप लोग बोलिए बेटा, नेक्स्ट डाउट क्या था बेटा आपका 30 के बाद? बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये दिया बेटा यहाँ पे, मार्केट प्राइस कितनी है बेटा, 100 रुपए पर यूनिट, यानी कि एमआर कितनी है 100, और एमसी 100 कहां पे आ रही है, ये आ रही है देखो, यहां पे डिफरेंस कितना है 500, और यहां चेंज कितना है 5, यानी कि 30 यूनिट पे एमआर इक्वल्स टू एमसी। क्लियर बेटा? श्योर? चलिए चलिए 53। बेटा टीसी का फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको दिया है 250 प्लस 10Q, तो आपको ये ढूंढना है कि इसमें से टीएफसी कौन सी है और टीबीसी कौन सी है। तो जो 10Q है इसका मतलब तो ये है कि जितनी क्वांटिटी चेंज होगी उतना ये भी चेंज होगी बेटा, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी बेटा। और एएफसी निकालना है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, तो Q तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ही नहीं ना, 250 अपॉन Q। और बेटा और कोई डाउट? क्वेश्चंस किए ही नहीं है हम लोगों ने, पक्का? हाँ बेटा हो गया। देखो आपको निकालना है एबीसी। एबीसी का फॉर्मूला होता है एटीसी माइनस एएफ। एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्यू, 500 अपॉन 10 कितना हो गया 50।
ठीक है बेटा। तो कृष्णा आपका डाउट है 57। ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया भी अपन ने। कृष्ण ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा आपने। एटीसी 200 है, टीएफसी 500 है बेटा। एबीसी निकालना है बेटा। चलिए नेक्स्ट बोलिए बेटा। हाँ बेटा एमसी का फॉर्मूला क्या होता है? और टीसी में टीएफसी तो कांस्टेंट ही होता है। तो टीसी का चेंज किसका चेंज होता है? टीबीसी का, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का। तो वेरिएबल कॉस्ट का चेंज एमसी है बेटा, टीसी का चेंज नहीं बेटा। अब बेटे क्या चीज? मार्जिनल कॉस्ट बेटा फिक्स ही हो सकता है, टोटल के चेंज से चेंज नहीं होता बेटा वो। और टोटल का चेंज, खुद का चेंज किसकी वजह से है बेटा? इससे टोटल की वजह से नहीं होगा बेटा वो। बेटा एमसी का तो क्वांटिटी ऑप्शन में क्या है बेटा? या तो आप टोटल कॉस्ट की वजह से या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, किसकी वजह से एमसी फाइंड कर रहे हो आप? तो नहीं देखो, हमने एमसी के दो फॉर्मूले बताए बेटा आपको। पहला फॉर्मूला था चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। दूसरा फॉर्मूला था आपको चेंज इन टीबीसी अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक है, लेकिन टीसी का चेंज भी तो टीबीसी का चेंज है। तो बेटा फाइनली चेंज तो वेरिएबल कॉस्ट का ही है ना बेटा, इसलिए आंसर वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। ठीक है, इसके बाद बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पूछा गया 81। इससे पहले अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। बेटा इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन आना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि पीछे ऑप्शन गलत दिया है बेटा। ये टीसी दिया हुआ है आपको, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। इसमें आंसर दिया हुआ 320। और अनुष्का बेटा 320 तब हो सकता था जब ये एवरेज टोटल कॉस्ट होता, तब पहले एवरेज को हम टोटल में कन्वर्ट करते फिर हमसे निकालते बेटा। सो ये अगर यहां पर टीसी ही दिया हुआ है तो 20 आंसर राइट है बेटा यहां पर। और बोलिए बेटा। तो चले बेटा आगे। तो न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं बचा आपका? हाँ बेटा, ऑनलाइन क्लास हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा। क्यों नहीं पढ़ सकते बेटा? ऑनलाइन ऑफलाइन सारी फैसिलिटी अवेलेबल है बेटा। हाँ एक साथ दोनों बेटा, आप पढ़ लो ऐसे, उधर से पढ़ो बेटा। यहाँ पे ना वहां साफ दिख रहा है बेटा।
बेटा ये टेबल इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इस टेबल से आप जो जो कॉस्ट है 7 कॉस्ट, उनके एग्जैक्ट रिलेशंस को समझ पाएंगे बेटा। यानी जो कर्व बनेंगे और जो रिलेशन शो करेंगे वो हम इस टेबल से करेंगे बेटा। तो ये जो टेबल बनेगी बेटा वो एग्जैक्ट टेबल बनेगी जो एग्जैक्ट रिलेशन शो करेगी इन सब कॉस्ट के आपस में क्या रिलेशन है। इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, आज तक आपने जब जब एमयू को जोड़ा सिग्मा एमयू तो टीयू आया, सिग्मा एमपी से टीपी भी आया, लेकिन सिग्मा एमसी से टीसी नहीं आएगा बेटा, क्योंकि टीसी का फॉर्मूला टीएफसी प्लस टीवीसी होता है बेटा, और मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को शो करती है, फिक्स कॉस्ट को नहीं। तो यहां पर सिग्मा एमसी टीवीसी होगा बेटा, टीसी नहीं। यानी कि 10 10 प्लस 8 प्लस 6 4 2 4 8 14 22 32 आगे आगे बेटा। आप टीसी फाइंड कर सकते हो दोनों को ऐड करके, एएफसी फाइंड कर सकते हो टीएफसी अपॉन क्यू से, एबीसी फाइंड कर सकते हो टीबीसी अपॉन क्यू से, और दोनों को ऐड करके एटीसी फाइंड कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं बेटा।
गुड। चेक कर लीजिए बेटा, मैच कर रही बेटा। अब इसी टेबल से हम बनाएंगे डायग्राम जो शो करेंगे शॉर्ट रन कॉस्ट के रिलेशंस को। तो शुरुआत करते हैं। टेबल में चेक कर लीजिए, एक कॉस्ट ऐसी है जो 0 टू मैक्सिमम कांस्टेंट है बेटा। क्या टीएफसी ऐसी है क्या बेटा? पक्का? तो ये आपकी पहली कर्व टीएफसी। रुक जाइएगा, एक साथ बनाइएगा। इसके बाद बनाएंगे टीबीसी। टीबीसी को देखिए, टीबीसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। 10, 18, 24, 28, 30, 34, 42 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसको हमने बनाया है एमसी को ऐड करके, और एमसी पहले क्या होती है बेटा? डिक्रीज, और बाद में होती है इंक्रीज। तो जब तक एमसी डिक्रीज हो रही है तब तक टीबीसी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। जैसे पहले इंक्रीज हुई 10, देन 8, देन 6, देन 4, देन 2, इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और फिर इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से। तो इसका जो कर्व बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होगा। वो पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से, यानी पहले स्लो रेट से और बाद में फास्ट रेट से। इन्वर्टेड एस शेप, इन्वर्टेड एस। अब टीएफसी और टीबीसी को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? टीसी आएगा। टीसी की खासियत यह है कि जीरो आउटपुट पर वो टीएफसी के इक्वल होता है। अब जीरो आउटपुट पर जो टीसी होता है बेटा वही टीएफसी होता है। तो स्टार्ट जो टीसी होगा बेटा वो कहां से होगा? हमेशा टीएफसी से। लेकिन इसके बाद टीसी जो कुछ भी बना वो किसकी वजह से बना? टीबीसी की वजह से। तो इसका बाकी का पूरा शेप किसकी तरह होगा? सेम टीबीसी। यानी स्टार्ट टीएफसी से और उसके बाद सेम एज टीबीसी। एक बात और, इसका जो गैप होगा ना बेटा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनका गैप टीएफसी और टीएफसी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो गैप हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। क्लियर है क्या बेटा?
बनाइए बेटा, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है बेटा, हर बार इंक्रीजिंग क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो आप, कांस्टेंट कैसे हो जाएगी बेटा वो? क्योंकि जो क्वांटिटी हो तो इंक्रीज हो रही है ना, यूनिट सेम है और क्वांटिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। पहले आपने 10 को 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, तो डिक्रीज ही तो की बेटा वो। बेटा बनाया क्या सबने? नहीं बनाया तो बना लीजिए, बना लिया। बनाने में तो ऐसे भी एक्सपर्ट ही हैं हम लोग, सालों से बनाए तो रहे हैं। कहाँ बना रहे? बनाए बेटे? चल सकते हैं आगे? श्योर? चले? देखिए मार्जिनल कॉस्ट को, पहले होती है डिक्रीज और फिर होती है इंक्रीज, यानी यू शेप। कौन सा शेप? सेम एटीसी, ये भी देखो पहले डिक्रीज हो रही है, 20, 14, 11.33, 9.58, 7.3, यहां तक डिक्रीज कांस्टेंट नहीं, सिर्फ डिक्रीज और इंक्रीज। तो यहां तक डिक्रीज हो गई, इसके बाद क्या हो गई? इंक्रीज। तो एसी भी तब तक डिक्रीज होती है जब तक वो एमसी को कट नहीं करती, और वो अपने मिनिमम पॉइंट पे कट करती है एमसी को, और कट करने के बाद क्या होती है बेटा? इंक्रीज। तो एमसी और एसी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के सारे डायग्राम इसी पे से बनेंगे। तो रिलेशन याद रखिएगा कि ये दोनों ही कर्व पहले क्या होते हैं बेटा, और बाद में जब डिक्रीज होते हैं तो एसी हायर देन एमसी, एसी हायर देन, और जब इंक्रीज होते तो एमसी हायर देन, एंड एसी इंटरसेक्ट एमसी एट द लोएस्ट पॉइंट। जहां पे एमसी और एसी कट करते हैं वहां पे एसी क्या होता है? मिनिमम। अब एसी के एटीसी बोल सकते हैं बेटा, एसी बोल सकते हैं। एटीसी या एसी के जस्ट नीचे एबीसी कर्व होता है बेटा, और ध्यान से देखिए ये भी यू शेप है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, देन 6, 7, 8, 11, यानी कि यू शेप। एसी के जस्ट नीचे एबीसी कर्व होता है, और वो भी अपने मिनिमम पे ही कट करता है एमसी को, और उसके बाद वो इंक्रीज होता है। लेकिन एसी और एबीसी का जो गैप है वो कंटिन्यूअसली रिड्यूस होता जाता है। वजह एएफसी डिक्रीजिंग है। यहां पर गैप है दोनों में 10, यहां गैप बचा 5, यहां पे 3, 2.2, 2.5, 1.6, 1.4, 1.25, 1.111। एएफसी एक ऐसा कर्व है जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है बेटा, और इन दोनों का जो गैप है बेटा वो एएफसी है, केएफसी नहीं, एएफसी। वन एंड ओनली कर्व जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, इसलिए इनका जो गैप है बेटा वो कम होता जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन, बेटा टच भी नहीं कर सकते क्योंकि एएफसी का भी 0 नहीं होगा बेटा। कैल्शियम है आपके पास, उठाओ। टीएफसी है 10 और क्वांटिटी है 100, क्या आंसर आया? 0. इसको 10,000 कर दो बेटा, 10 अपॉन 10,000,
0.01। इसको 1 लाख कर दो, 10/1 लाख। 0.0001। इसको 1 करोड़ कर दो, 100 करोड़ कर दो, 0.00000001, 0 नहीं 1। तो वो गैप कभी खत्म नहीं होगा बेटा, वो गैप कम होता जाएगा लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है बेटा, बनाइए बेटा। बेटा दोनों ही कर्व पहले एमसी एसी डिक्रीज होते हैं फिर इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं देन एसी हायर देन एमसी, इंक्रीज होते हैं देन एमसी हायर देन एसी, एंड एसी इंटरसेक्ट एमसी एट द लोएस्ट पॉइंट। एसी मतलब एटीसी, एटीसी को बोलते हैं एसी शॉर्ट में। जब एवरेज कॉस्ट बोलते हैं उसका मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट होता है बेटा। बनाए बेटे, हाँ बिल्कुल, ये तो बनाना बेटा, एफसी तो बनाएंगे। बेटा फिर आप डिफरेंस कैसे कर पाओगे दोनों में? बनाया बेटा, तो हेडिंग लिखिए बेटा, लॉन्ग रन कॉस्ट। अरे शॉर्ट रन तो पूरा हो गया ना, तो लॉन्ग रन में बढ़ो आगे। हेडिंग लिखो लॉन्ग रन कॉस्ट, लिखा बेटा, कल पढ़ेंगे बेटा।